शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक रिपोर्ट से कांप गए हैं और वो कांप रहे हैं नीतीश कुमार और सरकार के भय से, क्योंकि सरकार फिलहाल फ्लोर टेस्ट में परेशान है और बिहार में सियासी हलचल तेज है। सरकार अभी अपने वोट के जोड़ तोड़ के गणित में उलझी हुई है, उसके पास अभी समय नहीं है। लेकिन सीआईडी ने एक ऐसा रिपोर्ट भेजा है जिससे बिहार सरकार और नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं, और वो रिपोर्ट है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, और इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी हो गई है। और के पाठक उसी रिपोर्ट के मिलने के बाद से कांप गए हैं और हड़कंप में हैं, दहशत में हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार सरकार के सीआईडी विभाग ने एक खुफिया रिपोर्ट 10 फरवरी के बाद सरकार को भेजा है और ये कहा है कि 13 फरवरी को लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक पटना कूच करेंगे और जो शिक्षकों की मूड है उसके अनुसार वो न सिर्फ बिहार विधानसभा को घेराव भी करेंगे, बल्कि अगर उनको समय रहते हुए रोका नहीं गया तो वो विधानसभा के अंदर भी गेट तोड़कर प्रवेश कर सकते हैं या पटना में बवाल काट सकते हैं। क्योंकि नियोजित शिक्षक अब अपनी नौकरी को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई कर सकते हैं। ऐसा एक जिले की बात नहीं है, बल्कि बिहार के हर जिले की यही स्थिति है। और सीआईडी विभाग ने हर जिले से खुफिया रिपोर्ट इकट्ठा करके सरकार को भेजी है और सीआईडी ने इसे अति महत्वपूर्ण और गंभीर बताते हुए सरकार को अलर्ट भेजा है। और सरकार को अलर्ट मिलने के बाद से सरकार के आला अधिकारी परेशान हैं और शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है कि आप 13 फरवरी से पहले नियमों में बदलाव कीजिए या शिक्षकों को किसी भी तरीके से रोकिए। क्योंकि अगर पटना में नियोजित शिक्षक पहुंच गए और बिहार विधानसभा के सामने अगर हंगामा किए तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और विपक्ष ऐसे ही सरकार पर हमलावर है और फिर उसे एक बड़ा मौका मिल जाएगा सरकार पर हमला करने के लिए, जो कहीं से सही नहीं है। सीआईडी ने यह भी रिपोर्ट दिया है कि अगर नियोजित शिक्षकों को बस में आने से रोका गया तो वो नियोजित शिक्षक भारी संख्या में ट्रेनों से भी पहुंच सकते हैं, छोटी गाड़ियों का भी सहारा ले सकते हैं। ये रिपोर्ट मिलने के बाद से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों से यानी डीएम को पत्र लिखा है और मौखिक तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी डीएम से वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई कीजिए, उनको किसी भी तरीके से चिन्हित कीजिए और पटना आने से रोकिए। 13 फरवरी को बड़े पैमाने पर बिहार भर के सभी स्कूलों में एक जांच किया जाएगा और जांच में जो भी शिक्षक अनुपस्थित पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन सीआईडी ने यह भी बताया है सरकार को कि नियोजित शिक्षक अब बिल्कुल डर नहीं रहे हैं और उनको कार्रवाई का कोई भी भय नहीं सता रहा है, क्योंकि अब नौकरी जाने का और ट्रांसफर होने का सबसे ज़्यादा उनके अंदर भय है और वो किसी भी कीमत में नियोजित शिक्षक दूसरे जिले में ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं और न ही वो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन चाहते हैं। क्योंकि नियोजित शिक्षकों का मानना है कि ऐसे लाखों शिक्षक हैं जिनको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है और अगर ऑनलाइन परीक्षा ली गई तो 70% नियोजित शिक्षक परीक्षा में फेल कर जाएंगे। अगर उनको सिर्फ 5 बार नहीं, उनको 10 बार भी मौका दिया जाए तो वो फेल कर सकते हैं और इससे उनका नौकरी छीन सकता है। तो सरकार ने नौकरी छीनने का ये साजिश रचा है और नियोजित शिक्षक अगर आंदोलन नहीं किए तो उनको नौकरी छीनने से कोई बचा नहीं सकता है। नियोजित शिक्षकों का ये भी मानना है कि अभी तक जो भी वो हक पाए हैं
वो आंदोलन से पाए हैं, इसीलिए एक बार फिर वो पूरी ताकत से आंदोलन करने की मूड में है। और इसी की जानकारी खुफिया विभाग को मिल गई है और खुफिया विभाग ने सरकार को इसकी जानकारी दे दी है, जिसके बाद से सरकार डरी सहमी हुई है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी डरे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनको पहले ही हिदायत दे दिया है और मुख्य सचिव ने भी उनको हिदायत दिया है कि कोई भी बखेड़ा आपकी वजह से नहीं होना चाहिए, वरना हो गया तो ये कहीं से भी सही नहीं होगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और के पाठक को यही डर है कि अगर पटना में नियोजित शिक्षक पहुंच गए, हंगामा कर दिए और बड़ा बखेड़ा कर दिए तो उनके लिए विभाग में फिर रह पाना बड़ा मुश्किल होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने अपने साथियों को, अपने दर्शकों को बता दिया। और हम फिर एक बार आप लोग से अपील करना चाहते हैं, विनम्र अपील करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप साथ दे रहे हैं, लाखों की संख्या में हमारे चैनल को देख रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको बस एक बटन दबाना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा और आपकी आवाज़ को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए फिर एक बार हम आपसे विनम्र अपील करते हैं कि हमारे चैनल को आप लाखों की संख्या में सब्सक्राइब करें।